उसके बाद में प्रसंग आता है प्रहलाद जी महाराज का चरित्र। प्रसंग तो बीच में और भी है, लेकिन समय का अभाव है। आज मैं अधिकांश भक्तों के चरित्र इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि भक्त चरित्र हमें जीवन में जीना सिखाते हैं। अगर भक्त चरित्र, क्योंकि हम लोग सोचते मानव जीवन के लक्ष्य कुछ अलग है, लेकिन भक्त हमें बताते हैं कि मानव जीवन का सही लक्ष्य क्या है। जैसे मैंने कहा कि भक्ति करने जाओगे तो समाज रोकेगा। समाज की तो बात छोड़ो, पहले घर वाले रोकते हैं। सच्ची बताओ, रोकते कि नहीं? कई लोगों के मुझे फोन आए, बोले ठाकुर जी हमारे घर वाले नहीं आने दे रहे, इसलिए यहां बैठ के ही सुन रहे हैं। चल तेरे भला करे भगवान, वहीं सुन। एक बात बताओ, भक्ति करने जाओ तो किसी का कुछ गया, लेकिन फिर भी रोक रहे हैं। रात बिरात में जब जाते हैं बच्चे, फिर कोई नहीं रोकता। नवयुवक नवयुवतियां दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, चेन्नई, हिंदुस्तान की जो मेट्रो सिटियां हैं, उनमें न जाने रात भर कहां जाते हैं पता ही नहीं चलता। सुबह 3-4 बजे 5 बजे आते हैं, माँ बाप बड़े खुश होते हैं, आज तो जल्दी आ गए, अच्छा नहीं मिला क्या? बोले नहीं था, अच्छा नहीं था डैडी। अच्छा तो डैडी को ही ले जाती। डैडी को ले जाके चूल्हे में और की वहां जाने से नहीं रोकते। बुरी जगह जाने के लिए बच्चों को अलाउ कर देंगे, बुरी जगह जाने के लिए खुद तैयार हो जाएंगे, बुरी जगह जा, हर कुछ होगा बुरी जगह जाने के लिए, लेकिन जब अच्छी जगह जानी पड़े तो मन हार जाता है, मन जाता नहीं। अच्छा कभी सोचना, यहां से उठने के बाद मन हमेशा बुरी जगह जाने के लिए क्यों करता है? मन क्यों नहीं अच्छी जगह जाने के लिए तैयार होता? जरा पूछना अपने आप से। जवाब एक ही मिलेगा, पाप बहुत है इसलिए पाप की जगह जाएगा। भाई जिसको वोट ज्यादा मिले गवर्नमेंट उसी की तो बनेगी। पाप की वोट ज्यादा होंगी तो पाप का सरकार बनेगा, और पुण्य की वोट ज्यादा होंगी तो पुण्य की सरकार बनेगी। और हमारे जीवन में तो राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे। लेकिन आप लोग बड़े खुश नसीब है जो यहां बैठे हैं, ज्ञान की गंगा इसमें स्नान कर रहे। भगवती गंगा में आज पूर्णिमा के दिन आपने स्नान किया है, क्या बात है। हम भी गए थे आज तो स्नान करने, हाँ और क्या, बड़ा आनंद आया साहब, बड़ा आनंद आया। हमारे भक्त बहुत अच्छे हैं, जहां चले जाओ वो पीछा नहीं हो छड़ना वहां भी नहीं छड़ना, और जरूरत भी नहीं है। जिसका बाम पकड़ लिया है उसको छोड़ना क्यों नहीं? या तो किसी को पकड़ो नहीं, या फिर कभी किसी को, जिसको पकड़ लिया उसे कभी छोड़ना नहीं, जो जिसको छोड़ दिया दोबारा से उसे कभी। और कन्हैया को और गुरु को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जीवन में दो ही ऐसे हैं जिनको कभी मत छोड़ना, न तो गुरु को छोड़ना, न गोविंद को छोड़ना। दुनिया की हर चीज छोड़ी जा सकती, गुरु गोविंद नहीं। तो प्रहलाद जी महाराज जब भक्ति करने बढ़े, और की तो बात छोड़ दो, उनके पिताजी उनके खिलाफ खड़े हो गए। उनके पिताजी कहते हैं कि मैं अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ब्रह्म हूं, मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूं, मैं जगदीश हूं, मैं नारायण हूं, मेरी पूजा करो, और जो मेरी पूजा नहीं करेगा उसे मैं मृत्यु दंड दूंगा। वैसे काफी लोगों की आप प्रशंसा करते रहते हो, बड़े खुश होते रहते हैं। हाँ हाँ, ये प्रशंसा मीठा जहर है। ये जो प्रशंसा है ये मीठा जहर है। मीठा जहर दे दो किसी को, कड़वे जहर की जरूरत नहीं है। सभी लोग उनकी पूजा करते, लेकिन प्रहलाद जी उनकी पूजा नहीं करते। प्रहलाद उनको भगवान नहीं मानते, क्योंकि सबको मरने का डर होता है, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो कभी मरने से नहीं डरते। प्यारे राधे राधे राधे। दुनिया में जब तक रहोगे तब तक मरने से डरोगे, और जिस दिन कन्हैया के हो जाओगे उस दिन मरने से डर नहीं लगेगा। लगता है? बोलिए। कभी कभी तो बस ऐसा लगता है अगर तू मरने के बाद ही मिलता है तो कृष्ण तेरी कसम तू आज ही मार डाल, कल क्यों है मेरे जीवन में। अगर तू मरने के बाद मिलता है, मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरे हो कब भेंट हो, पूर्ण परमानंद।
मरने के बाद तो मिलता है तो मौत आज चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था ना नारद जी के पूर्व जन्म का वृतांत। अगर मरने के बाद आपको मिलना है तो बस आप मुझे भी जीवित मत रखो, जल्दी से, शीघ्र से। सुखदेव जी कहते हैं राजन, प्रहलाद जी महाराज को मरने की भी चिंता नहीं है, मृत्यु की कोई भय नहीं है, सिर्फ भगवान का भजन करते हैं। और जब भगवान का भजन करते हैं तो पिताजी ने पूछा तू मुझे जगदीश नहीं मानता? बोले आप हैं नहीं तो मानू कैसे? अगर आप होते तो मान लेता, लेकिन आप हैं नहीं इसलिए नहीं मानता। मैंने जगदीश को देखा है, मैंने जगदीश का दर्शन किया है, और वो जगदीश बड़ा सुंदर है, उसके कमल नयन हैं, मैंने देखा है। उसके अधर भी कमल जैसे हैं, जैसे कमल की पंखुड़ियां होती हैं, उसके अधर उतने प्यारे हैं। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। हमारे लखनऊ में जब राम महायज्ञ हो रहा था तो हमारे आचार्य चरण पधारे थे, श्री श्याम शरण जी महाराज, युवराज जी महाराज। औरों की तो बात मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं सच बताऊं जितनी देर वो बोलते रहे बस मन कर रहा था बस मैं तो बस उनको देखे ही जा रहा था। बस काश वो मुझे इस समय सुन न रहे हो, नहीं तो बहुत डांटेंगे बाद में। इतना सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर तेज उनके मुखार बिंद पे। कह सकता हूं कि सदगुरु हैं, और सदगुरु और गोविंद में कोई फर्क नहीं होता, इसलिए स्वयं गोविंद वहां पधारे थे। हमारे आचार्य चरण निम्बार्क संप्रदाय के उत्तराधिकारी श्री युवराज जी महाराज, उन्होंने इस बालक को शांति दूत कहा। सर्वप्रथम शांति दूत इस बालक को उन्होंने कहा। तो एक बार जरा मेरे कहने से उनको याद करें और 2 पंक्तियां गुनगुनाएंगे मेरे साथ। हे निम्बार्क दीन बंधु, हे निम्बार्क दीन बंधु, हे निम्बार्क दीन बंधु, हे निम्बार्क दीन बंधु, सुन पुकार पुकार मेरी, हे निम्बार्क दीन बंधु, हे निम्बार्क दीन बंधु, सुन पुकार मेरी, सुन पुकार पुकार में, सुने पुकार मेरी, हे निम्बार्क दीन बंधु, हे निम्बार्क दीन बंधु। आचार्य चरणों में ये पुष्प समर्पित करें। मुझे जो 2 बार मेरे जीवन में बहुत आनंद की घड़ियां आई, एक दिन वृंदावन याद है मुझे, और एक ये लखनऊ में जो राम महायज्ञ कर रहे थे वो पल याद है। और जो जीवन में जो चमत्कार होते वो किसी से शेयर नहीं किए जाते, और कभी भी कम से कम गोविंद और गुरु की बात किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। और ये सच है, जब तक वो मंच पे थे आनंद आ रहा था, बहुत आनंद आ रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे साक्षात नारायण प्रकट होकर अपने संबोधन को, अपनी सभा को, अपने बच्चों को संबोधन करने के लिए पधारे हैं। मैं अभी कह रहा था ना, भगवान के अधर गुलाब की पंखुड़ी की तरह है,
दोबारा से कभी अगर आचार्य चरण के दर्शन करने का सुअवसर मिले तो नारायण के अधरों में और श्री चरण के अधरों में फर्क महसूस नहीं कर सकते, ये विश्वास की बात है। अद्भुत स्वरूप, अद्भुत आनंद उस दिन हमको प्राप्त हुआ और आज भी मैं श्री चरण से जय जय से संपर्क हुआ, बड़ा आनंद आया। तो जीवन में ये महत्व समझना चाहिए और जिस दिन ये समझ में आ जाता है उस दिन मृत्यु से भय नहीं लगता, उस दिन तो मृत्यु प्रिय लगती है। प्रहलाद जी कहते हैं आप नारायण नहीं हो, आप पिता हो। और हिरण्यकश्यप कहता है मुझे जगदीश मानो नहीं तो मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। बोले आप अगर समाप्त करना चाहते हो तो अभी करो ना। प्रहलाद को कारागार में बंद कर दिया गया और प्रहलाद जी को जब कारागार में बंद कर दिया, दूसरे दिन हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी से मिलने गए और पूछते क्यों प्रहलाद, कैसा लग रहा है? सोचा था महलों में रहने वाला है, महलों के सुख इसने देखे हैं, सुंदर सुंदर बिस्तरों पर शयन करने वाला है, ऐसे महलों में रहता है जो वातानुकूलित है। अब ये कारागार में रह रहे हैं तो कष्ट तो होगा ही, और अगर कष्ट होगा तो फिर मुझे भगवान मानना स्वीकार कर देगा। तो पूछने गए कैसा लग रहा है प्रहलाद, लेकिन भक्तों की शैली कभी बदलती थोड़ी ना है। भक्त तो जिस मार्ग पर निकल जाए बस निकल जाते हैं, वो लो बैक नहीं होते। रिवर्स गियर उनकी गाड़ी में है ही नहीं। दुनिया की प्रत्येक गाड़ी में रिवर्स गियर है, लेकिन भक्तों की भक्ति की गाड़ी में कोई रिवर्स गियर नहीं है। सिर्फ कन्हैया के हाथ में स्टीयरिंग सौंप देते हैं और बस आनंद ही आनंद करते हैं। जिसने जीवन की स्टीयरिंग, गाड़ी के जीवन की स्टीयरिंग गोविंद के हाथों में, गुरु के हाथों में नहीं सौंपी, वो क्या जाने। अब आप लोग खुद गाड़ी चलाते हो और एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है, आनंद किस में आता है बताना? रिलैक्स, आराम, आनंद की अनुभूति किस में होती है? लॉन्ग ड्राइव करते टाइम बोल जरा, लगा क्लिच, लगा ब्रेक, स्टीयरिंग घुमा, अरे पंचर हो गया, अरे बस्ट हो गया, अरे ये हो गया। कहां से ताऊ? अगर ड्राइवर होता तो टेंशन होती नहीं होती ना। तो ड्राइवर रखा करो गाड़ी पे। और सुनो, इस पे तो संसारिक ड्राइवर चाहिए, लेकिन जीवन की गाड़ी पे कभी संसारिक ड्राइवर को हावी मत होने देना। अगर जीवन की गाड़ी में ड्राइवर रखना है तो सिवा मेरे गुरु के और सिवा मेरे गोविंद के कोई तीसरा मत रख लेना, वरना गाड़ी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। अगर ड्राइवर रखना हो तो सिर्फ मेरा कन्हैया या मेरा गोविंद हो, गुरु हो, कोई और नहीं। और फिर मेरा विश्वास है कि तेरी गाड़ी ठीक मंजिल पर ही जाके रुकेगी,